पूरे वर्ष में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि टीचर किस तरह से गाइडेंस करते हैं आपको, और उसमें संजय सर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, संजय साइंस क्लासेस से, जिसकी वजह से मेरे साइंस में 93 मार्क्स आए हैं और मैथ में भी 90 मार्क्स आने चाहिए थे बट 80 मार्क्स आए हैं। बट फिर भी मैं खुश नहीं हूँ मैथ की वजह से, क्योंकि मेरे और आने चाहिए था। और जहाँ रही बात संस्कृत और हिंदी की, तो मैंने 90 रखा था, क्योंकि 100 में 100 लिख कर आई थी कि मुझे लगा था कि मेरा कम से कम 90 प्लस तो ज़रूर करेगा, लेकिन नहीं किया। हिंदी में 87 था और संस्कृत में 80 था। सर ने, अशोक मिश्रा सर ने, संस्कृत टीचर, उन्होंने बताया था कि अगर अपने आंसर को सबसे अच्छा बनाना है तो उसके लिए सबसे अच्छा वर्क भी करना होगा। तो उन्होंने ये एक ऐसी बात बताई थी जिसको मैंने फॉलो किया, बट शायद किसी और ने फॉलो किया भी होगा। तो उन्होंने बताया था कि अगर अपने आंसर को सबसे अच्छा बनाना है तो आंसर तो सब लोग लिखते हैं, लेकिन तुम ऐसा अलग लिखो ताकि तुम्हें टीचर देखे कॉपी तो हाँ लगे उनको कि नहीं, इस कॉपी में ज़रूर कुछ खास बात है। तो उन्होंने बताया था कि अगर अपने आंसर को लिखना है तो पहले अपने जो उस चैप्टर के बारे में लिखो जो चैप्टर वो कहना चाहता है, और उसके बाद उस लेखक के बारे में लिखो जो वो लेखक इस चैप्टर में बताए हुए हैं, और उसके बाद अपने आंसर, जो सवाल पूछ रहा है उसके बाद अपना आंसर दो। तो मैंने संस्कृत और हिंदी दोनों में वैसे ही किया और उसी की वजह से मेरा इतना अच्छा मार्क्स आया है। कितना घंटा डेली आप पढ़ाई करती थी? कितना घंटा? वो तो मेरे खुद पे डिपेंड है, कभी भी 5 घंटे, इससे अधिक हो जाते थे और कभी कभी कम भी, लेकिन जब मन करता था तभी पढ़ती थी, क्योंकि कभी मन नहीं करता था तो ऐसा लगता था कि जब पढ़ रही हूँ और कुछ दिमाग में घुस ही नहीं रहा तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, तो थोड़ा बहुत काम भी कर लेती थी और उसके बाद पढ़ाई कर लेती थी। लगभग आपने 5 घंटा डेली एवरेज में पढ़ाई किया है औसतन, ठीक है। और आगे क्या करना है और इंटर में क्या सोची है? अभी इंटर ही करना है। जैसे मेरा मेन गोल, पहले तो ये गोल था कि मैट्रिक में मुझे कैसे भी करके 450 प्लस करना है, बट नहीं हुआ, 400 प्लस हुआ। बट इसीलिए इसका अगला कदम है मेरा कि इंटर में हम इससे ज़्यादा अच्छा करें।